हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे माता अन्नपूर्णा की कथा। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव को खाना खिलाया था। मंदिर की दीवारों पर इस बात का चित्रण किया गया है कि माता ने करछी पकड़ी हुई है। अन्नकूट महोत्सव मां अन्नपूर्णा की श्रवण प्रतिभा एक दिन के लिए भगत दर्शन कर सकते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर में शुक्राचार्य ने अन्नपूर्णा स्रोत की रचना कर ज्ञान वैराग्य की कामना की थी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध की भिक्षा दही पारचे पार्वती। माता अन्नपूर्णा का जन्म दिवस अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मार्गशीर्ष हिंदी मासिक पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। माता अन्नपूर्णा का यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अगहन मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। अब सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप में पूजनीय हैं। इन्हें माँ जगदम्बा का एक ही स्वरूप माना गया है, जिसे विश्व रूप का संचालन होता है। इसी जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शब्द अर्थ है धन्य और धन की अधिदात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी हैं, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की एक बहुत ही प्यारी कथा है। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उन्हें अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल दरिद्रता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा जाति से बोली, पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनराजे के मन में बैठी और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतने विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उनके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सोचती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा पाठ में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता है, रास्ते में फल खाता है, झरनों का पानी पीता है। इस प्रकार कितने ही दिन तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उनके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी, सब माँ अन्नपूर्णा पर इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करके वह निकला था, वहाँ उसे सुनना को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा क्या होती है, किसी ने भी क्या है।
इसमें कब किया जाए, कैसे व्रत हैं, ये कैसी विधि है, मुझे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत का सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक ही दिन उपवास करें, और यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहे, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी घट वृक्ष के सामने ग्वार पेठे वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाई मुख में ना डाना डाले, या महादेव या कुछ भूल से भी पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के इस क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लुल्लों को हाथ पैन मिलते हैं, निर्धन के घर धन्य आता है और बांझे को संतान मिलती हैं और मूर्ख को विद्या मिलती है, और कुछ भी ना हो तो दुखिया को, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का पूरा हो। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देगी ये व्रत का मूल सहित ले। धनंजय ने इस व्रत किया और पूरा व्रत किया। तभी सरोवर में 21 खंड की स्वर्ण सिद्धि हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही पीढ़ियाँ तर गई, और क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाश में अन्नपूर्णा का मंदिर है। इसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षु होते शंकर भगवान खड़े हैं। देवगनाएं चवड़ ढुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन को क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है जो संसार में तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उनके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखते हैं कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिने जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा ने संतान नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोध का दुख भोगना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हमें इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनराज्य उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए तो निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू उसको व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब हम श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करेंगे, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी सोने की मूर्ति ले जा और उसे
और पूजा कर, फिर तू सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैं पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और पूरे दिन पूरे होते ही एक पुत्र को जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित माता जी की जड़ाव में भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा और सबको लूट के ले गया। भीख मांगकर पेट भर रहे हैं। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अगले घर में रख लिया और उनके अनवस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। जय अन्नपूर्णा माता की। अब सुनते हैं आरती। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारे, लेते लेते होत सब काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। पढ़ ले युगांतर और जनांतर, कालांतर तक नाम। सुनो की रचना करते, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। मेरा बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। तुम्हें चरण चतुर चतुराणा, चारों चक्रधर श्याम। चंद्रचूड़ चंद्र चाकर, शोभा लखीन लाम। मेरा बारंबार प्रणाम। देवी देव दशनीय दशा में, दया दया तब नाम। त्राही त्राही शरणागत वत्सल्य, शरण रूप तम धाम। मेरा बार बार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। श्रीधि शारदा श्री विद्या, श्री कलिन कमल काम। क्रांति भ्रांति मैया, क्रांति शीतमयी, वर दे तू निष्काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जय माता अन्नपूर्णा की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, माता। प्रातःकालीन नित्य 108 बार अन्नपूर्णा मंत्र का जाप करने से घर में कभी अन्न धन का अभाव नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा का पूजन हवन करने से अति प्रसन्नता होती है। करुणा मूर्ति से देवी अपने भक्तों को अति प्रसन्न होती हैं। भक्तों को भोग के साथ मोक्ष प्रदान करती हैं। संपूर्ण विश्व के अधिपति विश्वनाथ की अर्धांगिनी अन्नपूर्णा सबका बिना किसी भेदभाव के भरण पोषण करती हैं। जो भी भक्ति भाव से इस वात्सल्यमयी माता को अपने घर में आह्वान करता है, मां अन्नपूर्णा उसके समक्ष रूप में अवश्य वास करती हैं। जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा।